हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोगों के सामने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको हम EMRS के नाम से जानते हैं, इसकी तरफ से वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है कंप्लीट यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। अगर आप टीचिंग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए और साथ ही साथ हम लोगों को कंप्लीट यहाँ पे डिटेल दे रखी है कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस पोस्ट पे यहाँ पे आप लोगों के लिए आवेदन किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का बता रखा है वो यहाँ पे 31 जुलाई 2023 का बता रखा है। इसके अलावा अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो फ़ी है यहाँ पे आपको 2000 बता रखी है, 2000 है। इसके अलावा PGT पोस्ट के लिए यहाँ पे 1500 और इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे 1000 यानी कि 1000 जो है यहाँ पे फ़ी बता रखी है। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। इसके अलावा जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा ये जल्दी ही आपका नोटिफाई कर दिया जाएगा और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम यानी कि कितने देर तक आपकी परीक्षा होगी। जो टीचिंग स्टाफ है इसके लिए जो आपका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है वो आपका 180 मिनट का दे रखा है और जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 150 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलेगा। इसके अलावा देखिए कितनी वैकेंसी आई है, किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है, ये सभी चीज़ें हम लोगों को इस डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेल में दे रखा है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से 2023 की ये वैकेंसी आई है, इसके अंदर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, PGT पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, अकाउंटेंट के लिए, इसके अलावा जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होते हैं उनके लिए वैकेंसी आई है और लैब असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई है। तो टोटल अगर हम देखें तो 4000 यहाँ पे 4062 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसका सब डिवीज़न बता रखा है कि कैटेगरी वाइज आपकी कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसी आई है, ये आप ओवरऑल इस PDF के अंदर में से देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप इस PDF में आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है ये भी हम लोगों को डिटेल में यहाँ पे बता रखा है। इसके साथ साथ पे स्केल भी हम लोगों को बता रखा है। अब ये जो आपका एग्ज़ाम होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या बता रखा है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो OMR बेस यानी कि पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम यहाँ पे बता रखा है। अब देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल में समझें, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ जो हमारे एप्लीकेशन में बैचेस आ रहे हैं इनको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DSSB की वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है, तो हम लोगों के एप्लीकेशन में यहाँ पे आप लोगों के DSSB के PRT हिंदी मीडियम, साथ ही साथ PRT इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट पार्ट A पार्ट B, जिसमें जो आपका यहाँ पे पार्ट B का जो बेस रहने वाला है वो NIOS का कंटेंट यहाँ पे रहने वाला है। इस तरीके का स्पेशल बैच आप लोगों के लिए रिलीज़ किया गया है। साथ ही साथ TGT लेवल पे नेचुरल साइंस का जो कोर्स है ये यहाँ पे आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। अगर आप इन कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर प्ले स्टोर में प्यूपिल टीचर सर्च करेंगे तो भी हम लोगों का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। अब चलिए जो EMRS की वैकेंसी आई है इसमें एग्जाम पैटर्न को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एग्जाम पैटर्न को यहाँ पे पोस्ट वाइज जो है ये डिवाइड किया गया है। अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 130 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको 40 मार्क्स का होगा। और एग्जाम के क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे ये भी हमें बता रखा है कि एग्जाम आपके 5 पार्ट में होगा, जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरल एबिलिटी आपके पूछा जाएगा 10 नंबर का। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पार्ट 3 जो होगा यहाँ पे आपकी जनरल इंग्लिश या और जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पार्ट 4 जो होगा इसमें आपके एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे और पार्ट 5 जो होगा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, फाइनेंस किस तरीके से होगा, ये डिटेल सिलेबस जो है होगा वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें हमें बता रखा है ये 50-50 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का पेपर है। और यहाँ पे बता रखा है जो आपका टेस्ट होगा इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। अब ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। इसके अलावा अगर आप PGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो देखिए PGT पोस्ट के लिए यहाँ पे हमें बता रखा है जो एग्ज़ाम होगा आपका 6 डिफरेंट पार्ट्स में होगा
और ये जो 6 डिफरेंट पार्ट्स में होगा, इसमें हमें बता रखा है कि इसके एग्जाम कंपोनेंट कुछ इस तरीके से होंगे कि जो जनरल अवेयरनेस होगा इसके 10 क्वेश्चन, इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, इसके अलावा नॉलेज ऑफ आईसीटी जिसे आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हो, इसके 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो नॉलेज डोमेन है यानी कि जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया होगा, इसके अलावा एनईपी हो गया, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पेडागोजी हो गया, इन सभी का आपका 75 + 5 + 5 यानी कि 75 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट, 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इसके अलावा जो आपकी जो पैडागोजी है और एनईपी है इसके 5 मार्क्स का कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें पार्ट 6 यहाँ पे बता रखा है कि पार्ट 6 जो होगा ये आपका लैंग्वेज का होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% दोनों लैंग्वेज में लाने पड़ेंगे। यानी कि अगर 10 मार्क्स का है तो 10 में दोनों में ही आपके 4 यहाँ पे मिनिमम होने चाहिए। अब अगर हम इसके टोटल एग्जाम की बात करें यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे आपके 130 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी आपका 3 आवर्स का पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए जूनियर सेक्रेटेरिएट के लिए यहाँ पे 5 पार्ट में आपका एग्जाम बता रखा है। जो 5th पार्ट है यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन की, जो कि 30 मार्क्स का है और इसमें आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, 130 मार्क्स का और 2.5 घंटे की परीक्षा है। इस चीज़ को आप गौर करिएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए लैब असिस्टेंट के लिए आपके 4 पार्ट में पेपर होगा, इस चीज़ को क्लियर किया गया है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, वो है आपकी 0.25। तो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये भी आप लोगों का कईयों का डाउट होता है, तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे देखने को मिली है। एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑफलाइन मोड पे है यानी कि OMR बेस आपका पेपर होगा, ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी गई है। एग्ज़ाम पैटर्न भी हमें यहाँ पे डिटेल में दे दिया गया है और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं कि आप एडमिट कार्ड को लेके आपको आना होगा एग्जामिनेशन सेंटर में और एग्ज़ाम कब से कब तक होगा वो तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोगों का एक डिटेल PDF यहाँ पे बता रखा है। हाँ, अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, BEd होना चाहिए। एक्सपीरियंस में यहाँ पे बोल रखा है कि 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल या PGT या TGT वो भी। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे एक वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है और प्रोफिशेंसी मांगी गई है इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में और बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर का। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें इसके साथ साथ अगर आप PGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो PGT पोस्ट में सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि अगर आप PGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए, PGT हिंदी के लिए हिंदी में होनी चाहिए, PGT फिजिक्स के लिए फिजिक्स में होनी चाहिए, PGT केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने PG जो है वो बायो केमिस्ट्री में कर लिया और आप केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है इसके लिए डाउटफुल रहें। यहाँ पे क्लियर किया गया है कि जिस सब्जेक्ट में आपको PG करना है, जैसे कि PGT बायोलॉजी में यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी वाले को साथ में रखा गया है। PGT कॉमर्स के लिए यहाँ पे अकाउंटेंसी या फिर आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनके लिए यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा या फिर आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स ये चीज़ आपके पास होना चाहिए या MCOM की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया गया है और यहाँ पे आपकी जो एज है ये 40 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए, 40 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम बता रखी है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोल रखा है कि आपके पास BEd होना चाहिए। कभी भी PGT के लिए आपका CTET नहीं मांगा जाता बट BEd आपका मांगा जाता है, ये चीज़ आपको क्लियर करना है। साथ साथ कंप्यूटर साइंस की अलग से वैकेंसी यहाँ पे बता रखी है। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे बोल रखा है 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए और यहाँ BEd ऐसा सच नहीं मांगा गया क्योंकि ये आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट आ जाती है इसमें। इसके अलावा JSA के लिए आपको बोल रखा है कि जो एज है वो मैक्सिमम यहाँ पे 30 इयर्स। इसके अलावा यहाँ पे जो जूनियर सेकेंडरी यानी कि 12th के सर्टिफिकेट में आपका एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए, यानी कि टाइपिंग के लिए बोला गया है। इसके साथ साथ अगर आप लैब अटेंडेंट के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो 30 ईयर जो है आपका मैक्सिमम एज बोला गया है।
इसके अलावा यहाँ पे आपके पास 10th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे 12th आपकी साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए और यहाँ पे लेबॉर्ट्री टेक्निक का आपके पास डिप्लोमा ये मांगा गया है। अब इसके अलावा देखिए आगे बढ़े तो आगे कुछ बेसिक आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की चीज़ें बता रखी हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी कितनी एज रिलैक्सेशन है, या आप नॉर्मल रीड कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी वाइज। तो इस तरीके से हम लोगों को एक प्रॉपर पीडीएफ दे रखी है जिसमें सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कर रखी है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है। अगर देखिए यहाँ पे अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए या फिर मेनली अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिएगा, आपको एक बहुत बेहतरीन चांस यहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।